साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 के दम सीरीज में इतिहास के बहुत ही इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। साथियों ये सीरीज हमारे आपको, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप कॉम्पिटिटर हो, कोई भी एस्पिरेंट हो कंपटीशन के, आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों हमारे 10 के दम सीरीज में 400 अधिक से क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है। सभी सब्जेक्ट के 10 के दम की सीरीज चली जिसमें 10 क्वेश्चन बताए जाते हैं, उससे आपको 10 से अधिक 20 क्वेश्चन लगभग तैयार होते हैं। साथियों ये डेली क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको 5-6 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाता है, आपको जानकारी हो जाती है और यहाँ विश्वसनीयता रहती है। आपको जो बताया जाएगा सही बताया जाएगा, उसमें कभी कोई आपको संदेह नहीं होगा, चाहे आप परख लें। और आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में इनसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, आप रिवीजन करते रहिए और इसका लाभ उठाते रहिए। और अब आप हमारे कैलिबर अड्डा को सब्सक्राइब करके, अगर आपको पसंद आए तो अवश्य सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको समय पे ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। साथियों आइए हम देखते हैं अपने आज के हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि वैदिक समाज कैसा था। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता जो हमारी थी पूर्ण रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी जो कि हमारे पितृसत्तात्मक थी, जिसमें पुरुषों का बोलबाला था। और क्या था दोस्तों, और हमारी ये जो सत्ता थी, ये जो वैदिक सभ्यता थी, ये ज़्यादातर क्या थी, ज़्यादातर गांव में बसी हुई थी। कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, पितृसत्तात्मक थी और कार्य के अनुसार वर्ण की व्यवस्था थी। कार्य के अनुसार वर्ण विभाजन था, जात के अनुसार नहीं था, कार्य के अनुसार वर्ण व्यवस्था थी। तो ये मुख्य विशेषताएं थी हमारे वैदिक समाज की। वैदिक साहित्य क्या क्या थे दोस्तों, तो वैदिक साहित्य में चारों वेद शामिल होते हैं। चारों वेद कौन कौन से आपको पता है, कौन से? सबसे पुराना ऋग्वेद है, ऋग्वेद आपका। और कौन सा दोस्तों, आपका सामवेद है और यजुर्वेद है आपका, और अथर्ववेद। चारों वेद आते हैं। और क्या आते हैं, संहिताएं आती हैं जिसमें मंत्र के भाग दिए हैं, संहिताएं आती हैं। और क्या आते हैं, आपके उपनिषद आते हैं, उपनिषद आते हैं, आरण्यक आते हैं, वेदांग आते हैं। 6 वेदांग आपको बताया गए थे, वो इसमें आते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हमारे वैदिक साहित्य में चारों वेद, संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक और वेदांग शामिल हैं। अथर्व कौन होते थे दोस्तों, तो यजुर्वेद का पाठ करने वाले, यजुर्वेद का पाठ करने वाले। इसी तरीके से आप बताएंगे कि ऋग्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहा जाता था, हमारे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अवश्य कमेंट करेंगे। महमूद गजनवी की मृत्यु कैसे हुई दोस्तों, तो जितना जो क्रूर शासक होता है उतना ही तड़प तड़प के मरता है। अक्सर देखा गया दोस्तों, आजकल कलयुग में ऐसा नहीं है, जितने क्रूर लोग हैं उनकी मौत तन से हो जाती, 2 सेकंड चले जाते हैं, रात में लेटे शाम को सुबह मरे मिले। और जितने बहुत ज्ञानी हैं, जो पंडित हैं, देखते हो कि 6-6 महीने 7-7 महीने बेचारे कड़ेल रहे हैं, टॉयलेट कर रहे हैं, 4 पाइप लेते लेते। तो लोग कहते हैं कि घोर कलयुग है। तो दोस्तों लेकिन महमूद गजनवी ये जितने पहले के लोग थे, जितने आकांता थे, इनकी मृत्यु बहुत ही दर्दनाक हुई। इसकी मृत्यु तो मलेरिया से हुई, लेकिन ये बहुत दिन तड़प तड़प के मरा। कैसे हुई, मलेरिया से मृत्यु हुई थी इसकी, मलेरिया से। तब इसका इलाज नहीं था दोस्तों, इसलिए ज़्यादा तो मलेरिया और टीबी से मृत्यु होती थी। तैमूर लंग की मृत्यु कब हुई दोस्तों, तो ये तैमूर लंग की मृत्यु हमारी 1405 में हुई, 5 ईस्वी में। ये भी बहुत ही
क्रूर शासक था। कहते हैं कि आज तक जितने भी आक्रमण हुए तो तैमूर लंग ने सबसे ज़्यादा कत्लेआम मचाया। दिल्ली में इसने 1 लाख हिंदुओं को काट डाला था। 5 दिन लगातार इसने तबाही मचाई थी। 5 दिन लगातार इसने दिल्ली में तबाही मचाई थी, क्योंकि वो नसीरुद्दीन महमूद शासक था, वो भाग गया था छोड़ के दिल्ली। इसके भय से, इतनी बड़ी सेना थी इसको और इसका नाम सुन के वो भाग गया था। तो दिल्ली में इसने इतनी मार काट, 1 लाख तो वहाँ इसने हिंदुओं को मार दिया था। फिर 15 दिन और फिर ये 1398 में आया, 1399 में वापस गया। तब तक लगभग 2-3 लाख हिंदुओं का इसने कत्ल किया और पूरा जितना था पूरे घूम घूम के पूरे भारत देश को लूटा। इसने लूटा, मार काट मचा करके, और फिर अपने देश लौट गया। इब्न बतूता कौन था दोस्तों? तो इब्न बतूता हमारा अफ्रीकी यात्री था, बहुत बुद्धिमान था। इसका जन्म 1304 में अफ्रीका के मोरक्को में हुआ था दोस्तों, और 1333 में इब्न बतूता भारत आया। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का राज था। उसने इसका बहुत स्वागत किया, और इसकी विद्वता को देख करके मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसको अपने दरबार में काजी नियुक्त करता है। इसको न्याय करने वाले जो काजी होते थे, काजी नियुक्त करता है, और 7 साल तक ये उसके दरबार में रहा। तब मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको चीन भेजा अपने एक संदेश लेकर के 1342 में। तो इसने गलती एक क्या कर दी कि सागर के माध्यम से चीन को चल पड़ा, जिससे कि ये मरते मरते बचा। किसी तरह के जान बचा के फिर वापस कालीकट के तट पे वापस आया। फिर वो जमीन मार्ग होकर के श्रीलंका, बांग्लादेश, श्रीलंका होते हुए चीन पहुंचा। लेकिन कहते हैं वो राजा के दरबार में नहीं हाजिर हो पाया वहाँ, और फिर मुस्लिम देशों की यात्रा करते हुए अब 1354 में अपने देश लौट गया, जहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कौन सा ये अफ्रीकी यात्री था? मोरक्को का वासी था। मोरक्को अफ्रीका में है, और इसका जन्म 1304 में जन्म हुआ था। 1333 में भारत आया। 1342 में भारत से वापस गया। चीन के लिए गया, चीन गया, और फिर 1354 में अपने देश वापस गया। इतनी जानकारी काफ़ी है इसके बारे में दोस्तों। इसने हमारे देश के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। रजिया कौन थी दोस्तों? तो रजिया सुल्ताना मुस्लिम शासिका थी, और इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो बहुत ही योग्य सुयोग्य महिला थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसका जन्म 1205 ईस्वी में बदायूं में इसका जन्म हुआ था। बदायूं में जन्म हुआ। 14 नवंबर 1336 में दिल्ली सिंहासन पे आसीन हुई। दिल्ली सिंहासन पे बैठी है। दोस्तों कहा जाता है कि रजिया बहुत ही योग्य शासिका थी। इल्तुतमिश चाहता था, क्योंकि उसका जो बड़ा बेटा था उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद रजिया का नंबर था। इसी को बनाना चाहता था, सुल्तान बनाना चाहता था, गद्दी बिठाना चाहता था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसका लड़का जो रुकुद्दीन था वो बैठा, लेकिन वो अयोग्य शासक था। तो रजिया ने लोगों की जंजीर बजा के, न्याय की जो जंजीर थी खींच करके, लोगों को बुला करके खुद गद्दी पे आसीन हो गई, उसको हटा के आसीन हो गई। लेकिन कहा जाता वहाँ के अमीर लोगों की ये नहीं पसंद थी कोई लड़की आके हमारे ऊपर शासन करे, और ये मर्दों की तरीके जाती थी। मर्दों बुर्का नहीं डालती थी, ऐसे जाती थी, तलवार लेकर के राजगद्दी बैठती थी, और बहुत अच्छा शासन चलाई है। 4 साल तक इसने शासन किया। लेकिन कहा यह जाता है कि किसी के प्यार में पड़ कर के आदमी बेकार हो जाता है।
तो इसके साथ भी यही हुआ। ये इसका एक सलाहकार था याकूत, याकूत के प्यार में फंस गई क्योंकि सुंदर महिला थी, और कोई तो उसका याकूत बहुत ही वीर बलवान था, उसका सलाहकार था, एक सेनापति था उसका। तो याकूत के प्रेम जाल में फंस गए। ये अमीरों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तब क्या किया, और उस समय था भटिंडा का गवर्नर एक था अल्तूनिया। अल्तूनिया भी इसकी सुंदरता बहुत मोहित था, इसको बहुत चाहता था। तो इसको उसी चाहत ने उसको इस पर आक्रमण करने में मजबूर कर दिया। तो वो आता है और इसके प्रेमी को, भटिंडा का जो शासक था उस समय अल्तूनिया, आता है अमीरों की सहायता से इसके प्रेमी को मार डालता है, इसको बंदी बना लेता है। तो और इसको भी मार डालना चाहता है। तो ये डर के मारे उससे शादी कर लेती है, उसको अपना पति मान लेती है अल्तूनिया को। तब और इसमें तब उस समय तो उसका जो भाई था एक बहराम शाह, वो अमीरों की उसी बीच अमीरों की सहायता से फिर इससे युद्ध करता है, युद्ध करके घेर लेता है अल्तूनिया को, इसको। तब ये दोनों क्या करते हैं, हार जाते हैं बुरी तरीके से। जब युद्ध में हार जाते हैं, विश्वासघात होता है इन लोगों के साथ, तब वो अल्तूनिया जो होता है इसको ले करके अपने भटिंडा जा रहा होता है। तो उससे रास्ते में ही इसके सैनिक क्या करते हैं, सैनिक भी विद्रोह कर देते हैं, वापस लौट आते हैं। तो वहाँ के डाकू लुटेरे जो होते हैं लूटने के प्रयास इनको रोकते हैं, और तो अल्तूनिया संघर्ष करते हैं और दोनों मारे जाते हैं। बहुत योग्य शासका थी दोस्तों। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ, तो ये अकबर ने कराया था दोस्तों। जामा मस्जिद का निर्माण कब कराया था, 1571 में। 1571 में अकबर ने कराया था। बहुत बड़ी मस्जिद है ये जामा मस्जिद। कहते हैं कि यहाँ से क्या दिखता था, जामा मस्जिद था, यहाँ से सलीम चिश्ती की दरगाह दिखती थी, अकबर देखा करता था। क्योंकि सलीम चिश्ती को अकबर बहुत मानता था। गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया था, तो औरंगजेब ने मरवाया था। क्यों मरवाया था, गुरु तेग बहादुर को की अनुयायी उस समय बहुत बढ़ गए थे। औरंगजेब को कतई इसको पसंद नहीं था, क्योंकि उसके रहते हुए कोई दूसरा सिख या कोई पुजारी या कोई शख्स पूजा जाए, ठीक है, उसके अनुयायी की संख्या बढ़े। उसने क्या किया, वो सोचा कि इनको इस्लाम धर्म कबूल करवा दो, इसके अनुयायी भी बहुत ज़्यादा, तो हमारे इस्लाम धर्म का प्रसार होगा। लेकिन गुरु तेग बहादुर ने कहा, आप मेरा शीश भले कटवा दो, लेकिन मैं ये कभी क्या नहीं करूँगा, कभी भी इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करूँगा। तो 1675 में ईस्वी में औरंगजेब ने इनको क्या किया, इनका शीश काट दिया। इसलिए यहाँ पे आपका शीशगंज गुरुद्वारा उन्हीं के नाम पे बना, औरंगजेब द्वारा मरवाया गया इनको। इसलिए 24 नवंबर को शहीद दिवस इन्हीं के नाम पे मनाया जाता है। ये सिखों के हमारे 9वें गुरु थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना कब हुई, जिसके कारण दोस्तों हम लोग गुलाम हुए, हमारा देश बर्बाद हुआ, हमारा देश लूटा गया, उनकी दास्ता स्वीकार करनी पड़ी। नहीं तो आज हमारा देश सबसे अमेरिका रूस से कई गुना आगे होता, विकसित होता और कई गुना आगे होता, और हमारा परिवेश जीवन दिनचर्या कितनी अच्छी होती और हमारी संस्कृति कितनी मजबूत होती। मजबूती के साथ पूरी दुनिया का विश्वगुरु जो भारत था अब तक कितना आगे निकल गया होता। तो कब हुई दोस्तों, ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। दोस्तों ये रहे हमारे 10 बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इनका एक्सप्लेनेशन अवश्य समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ हमारे कैलिबर अड्डा के कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए दोस्तों, और आपकी समस्या का पूरा निवारण करने की हम कोशिश करेंगे। मेरा प्रयास यही है कि आपकी पढ़ाई में थोड़ा योगदान हमारा भी रहे दोस्तों, और ये इसका लाभ अवश्य आपको मिलेगा। आप हमारी ये सीरीज़ देखते रहिए 10 कदम सीरीज़ दोस्तों। और हमारे चैनल से लाभ उठाना चाहते हैं आप तो गवर्नमेंट स्कीम्स है, इंग्लिश ग्रामर है, मैथ्स है, फिजिक्स है, सबके वीडियो पड़े हैं, ट्रिक्स हैं। तो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, इसका लाभ उठाइए, आपको अवश्य लाभ होगा दोस्तों।
पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बिंदास रहिए, अच्छे मोड में एग्ज़ाम दीजिए, हमेशा टेंशन मत लीजिए, आप अवश्य सफल होंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।